जेड मेंढक बिना हिले दुले खड़ा रहा। उसकी निगाहें उलझन से भरी हुई थीं और वह जिया हुआ को घूर रहा था, जिसने उसकी नजरों का जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई, मानो वह उसकी नजरों में कुछ भी ना हो। वह सोच रहा था कि उसके भारी वजन से कुचले जाने के बाद वह छोटी बच्ची बिना किसी चोट के कैसे बच गई। युआन शांत भाव से आगे बढ़ा। उसकी नजरें जेद मेंढक पर गहराई से टिकी थी। हालांकि वह पहले कभी किसी लड़ाई में नहीं पड़ा था, फिर भी इस पल उसे अजीब तरह की शांति महसूस हो रही थी, मानो यह स्वाभाविक ही हो। मैंने पहले कभी किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, तलवार चलाने की तो बात ही छोड़िए। मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बिस्तर पर चुपचाप सड़ते हुए बिताया है। हालांकि इस दुनिया से बाहर मैं चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, मैं इस दुनिया में अपने अंगों और आंखों का पूरा इस्तेमाल कर सकता हूं। जब तक मैं यहां हूं, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, यहां तक कि इस विशालकाय मेंढक को भी हरा सकता हूं। युआन अचानक जेद मेंढक की ओर दौड़ा, उसे सचेत करते हुए। उसकी गति दुनिया के सबसे तेज इंसान से भी तेज थी, और वह पल भर में जेद मेंढक के सामने पहुंच गया। देखो, याद रखो, सीखो, अमल करो। दोनों साधकों के बीच की लड़ाई उसके दिमाग में घूम गई और उसके हाथ उसी के अनुसार चलने लगे। वार। उसके हाथ में लगी तलवार ने जेद मेंढक की त्वचा को आसानी से चीर दिया था, जिससे उसके पेट से खून बहने लगा था। जेद मेंढक दर्द से चीख पड़ा और उससे बचने के लिए पीछे की ओर कूद गया। युआन की तलवार की हरकत देखकर जियो हुआ की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि वह कड़ी थी और किसी शौकिया के वार जैसी लग रही थी, लेकिन यह साफ तौर पर तलवार की एक तकनीक थी। युआन ने जेद मेंढक का पीछा नहीं किया और सिर्फ अपनी मुट्ठी में जकड़ी तलवार को देखा, और उसके चेहरे पर असंतोष था। मैं भी ठीक उसी तरह चला जैसे उस आदमी ने किया था, लेकिन उसमें कुछ ठीक नहीं लगा। भाई युआन, तुम। जियो हुआ बस चौंक गया। उसने जो देखा वह उन दो साधकों में से एक की तकनीक थी जिन्हें उसने मार डाला था। क्या उसने यह सिर्फ कुछ पल उन्हें लड़ते देखकर सीखा था? किसी तकनीक को सिर्फ एक बार और कुछ पल देखने के बाद ही सीखना और उसका अभ्यास करना युआन को एक विलक्षण प्रतिभा ही कहा जा सकता है। मैंने सभी क्रियाएं बखूबी की और वह निशाने पर लगी भी, लेकिन कुछ कमी रह गई थी, युआन ने सोचा। शायद क्यों? देखा उसे कोई ज्ञान प्राप्त हो गया हो। युआन मुस्कुराया और उसकी नजर फिर से जेद मेंढक पर आ गई। इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। उसकी तलवार कांपते हुए जेद मेंढक की ओर तान रही थी। जेद मेंढक असमंजस में था। कुछ क्षण पहले वह इंसान बेहद कमजोर और लाचार दिख रहा था, फिर भी जैसे ही उसने तलवार थामी, उसका सब कुछ बदल गया। उसकी कमजोर आभा तलवार की तरह तेज हो गई, और उसकी नजर में प्रभुत्व, यहां तक कि थोड़ा अहंकार भी झलक रहा था। उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे यह बदलाव आया? जियाओ हुआ भी अपनी इस बदलाव से थोड़ा हैरान था, मानो वह ऐसे नश्वर प्राणी से जिसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, एक कुशल तलवारबाज बन गया हो। यहां तक कि उससे निकलने वाली आभा भी पूरी तरह बदल गई थी। युआन जेद मेंढक की ओर झपटा, जबकि वह स्तब्ध था, और इसके हाथों ने तलवार को उसी गति से, लेकिन ज्यादा सटीकता और तेजी से चलाया। उसके हाथ की तलवार अचानक लाल हो गई। खूनी तलवार का वार। जेड मेंढक सहज ही पीछे हट गया, लेकिन युआन के तलवार के वार की तुलना में उसकी गति बहुत धीमी थी, और वह हवा में ही दो टुकड़ों में बंट गया, जिससे उसके अंग और खून चारों ओर बिखर गए। दुनिया को दिखाने के लिए एक के बाद एक दो घोषणाएं हुई। जेड मेंढक के मरने के बाद जियाओ हुआ दौड़कर युआन के पास गया और उससे पूछा, भाई युआन, तुमने ये तकनीक कहां से सीखी? जियाओ हुआ की आवाज सुनते ही युआन के आसपास की तेज आभा गायब हो गई। ओह, ये तो उस लाल बालों वाले बंदे का कौशल था जो आसमान में लड़ता था, उसने लापरवाही से कहा। जियाओ हुआ ने चुपचाप उसे देखा। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि भाई युआन ने इतने कम समय में स्वर्ग की गुप्त कला को समझ लिया। उसने मन ही मन बुदबुदाया, खैर, मुझे लग रहा है कि मैं उस लड़ाई से अब और मजबूत हो गई हूं। अपने शरीर का किस तरह इस्तेमाल करके भी बहुत अच्छा लगा। युआन हंसा।
शायद मुझ में लड़ने का हुनर है। हाँ हाँ हाँ, भाई युआन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। जिया हुआ ने गंभीर चेहरे से सिर हिलाया। बस करो, तुम अपनी चापलूसी से मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। जिया हुआ चापलूसी नहीं कर रही है। भाई युआन की चीजों को समझने की क्षमता अलौकिक है। ऐसी प्रतिभाएं तो ऊपरी स्वर्ग में भी कम ही देखने को मिलती है। इस निचले स्वर्ग की तो बात ही छोड़ो। युआन ने अपना सिर हिलाया। तुमने मुझे जो शक्तिशाली तलवार दी थी, उसकी वजह से ही मैं उस मेंढक को आसानी से हरा पाया। शुक्रिया जिया हुआ। उसने उसके सिर पर थपथपाया। तो जब भाई युआन काफी मजबूत हो जाएंगे तो जिया हुआ भाई युआन को और भी शक्तिशाली हथियार देगा। उसने खुशी से कहा, तुम्हारे पास इस तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार है? तुम क्या हो, चलती फिरती हथियारों की दुकान? लेकिन भाई युआन उनमें से किसी को भी चलाने के लिए बहुत कमजोर है। इसलिए जिया हुआ बस तब तक इंतजार कर सकता है जब तक वह इतना मजबूत न हो जाए कि बिना फटे मर जाए। फटकर मर जाएगा। युआन उसके क्रूर शब्द सुनकर कांप गया। जरूर आप मजाक कर रहे होंगे। बिना किसी ग्रेड वाले सामान्य हथियारों के विपरीत स्पिरिट ग्रेड और उससे ऊपर के हथियारों को आध्यात्मिक हथियार कहा जाता है, जिनमें अपनी चेतना प्राप्त करने की क्षमता होती है। अगर कोई अपने से ज्यादा शक्तिशाली आध्यात्मिक हथियार चलाने की कोशिश करता है तो हथियार में मौजूद चेतना उसके व्यक्तित्व के आधार पर उस व्यक्ति को मारने की कोशिश कर सकती है। जियोहुआ ने उसे समझाया। कितना खतरनाक! मानो इस खेल में हर चीज तुम्हें मारने की कोशिश करेगी अगर तुम बहुत कमजोर हो। युआन ने मन ही मन सोचा, हथियार, राक्षस, यहां तक कि इंसान भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ताकतवर है तो कमजोरों पर हावी हो जाएगा। इसलिए भाई युआन को ताकतवर बनना होगा ताकि ताकतवर उसे परेशान न करे। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं ठीक रहूंगा, जिया हुआ। युआन ने उसकी तारीफ करने की कोशिश की, लेकिन वो गंभीर हो गई। भाई युआन, जिया हुआ सिर्फ इसी निचले स्वर्ग में ताकतवर है। उच्चतर स्वर्ग में असली विशेषज्ञों की तुलना में जिया हुआ सिर्फ एक चींटी है। उसने आह भरी। सिर्फ एक चींटी? युआन कल्पना भी नहीं कर सकता कि उच्चतर स्वर्ग में साधक कितने शक्तिशाली होते हैं, जबकि जिया हुआ पहले से ही एक पूरे पहाड़ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली रहे। जिया हुआ अचानक वहां से चला गया जहां मृत जेड मेंढक पड़ा था। तुम कहां जा रही हो? युआन उसके पीछे गया। जब राक्षस मरते हैं तो उनमें से कुछ राक्षस का कोर गिराते हैं। जिया हुआ ने बिना हिचकिचाए अपना पूरा हाथ जेड मेंढक के शव में डाल दिया और एक क्षण बाद एक छोटा सा क्रिस्टल निकाला। दैत्य कोर साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनके अंदर संग्रहित क्यूई की प्रचुर मात्रा उन्हें साधना में बहुत मदद करती है। ये लीजिए भाई युआन। उसने युआन को दैत्य कोर दिया। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हें भी ताकतवर होने की जरूरत नहीं है? उसने पूछा। इस दैत्य कोर के अंदर क्यूई की मात्रा इतनी कम है कि जियोहुआ पर कोई असर नहीं कर सकती, इसलिए भाई युआन को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। युआन ने सिर हिलाया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दैत्य कोर अपने मुंह में डाल लिया। स्वाद कैंडी जैसा, उसने सोचा। आह भाई युआन! जियोहुआ जोर से चिल्लाई। जब उसने युआन को दैत्य कोर सीधे उसके मुंह में डालते देखा तो वह हैरान और डरी हुई दोनों लग रही थी। क्या हुआ? युआन ने उसे लापरवाही से देखा। दैत्य कोर निगलने के लिए नहीं होते, उसने तुरंत कहा। जल्दी करो और इसे थूक दो। युआन ने उसका घबराया हुआ चेहरा देखा तो वह भी घबरा गया। अब जब उसने एक खा लिया तो उसका क्या होगा? युआन की पीठ पसीने से तर हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि राक्षसी कोर उसकी जीभ को छूते ही उसके मुंह में पिघल गया था और उसके पेट में जा चुका था। मैंने इसे पहले ही निगल लिया है, युआन ने कठोर स्वर में कहा। मुझे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर कोई राक्षसी कोर निगल ले तो क्या होगा? जिया हुआ घुटनों के बल बैठ गई और बोली, राक्षस कोर में मृत्यु से पहले उसके अनुचर का पूरा साधना आधार होता है, इसलिए अगर कोई एक ही बार में इतनी क्यूई निगलने की कोशिश करे तो वह फटकर मर जाएगा, फिर से फटकर मर जाएगा। युआन का जबड़ा सदमे से खुला रह गया। इस खेल में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उसे उड़ाकर मार डालेंगी। अचानक
945,000 1,280 थे सरकार का एक अजीब मुस्कान से। भाई युआन, क्या तुम्हें अभी अभी कोई सफलता मिली है? उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। हां, मिली, उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। विचारमग्न दृष्टि से देखा। भाई युआन का साधाना आधार जेड फ्रॉग राक्षस कोर को अवशोषित करने से पहले 7वें स्तर के आत्मा प्रशिक्षु के शुरुआती चरणों तक ही सीमित था। अगर भाई युआन पूरे जेड फ्रॉग राक्षस कोर को अवशोषित भी कर लेते तो भी वे तुरंत 8वें स्तर के आत्मा प्रशिक्षु तक नहीं पहुंच पाते और केवल आधे रास्ते तक ही पहुंच पाते। इसके अलावा भाई युआन ने भी पूरे राक्षस कोर को सीधे अवशोषित कर लिया और उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, बल्कि एक सफलता मिली। जियो वुआ ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। शायद इसका मेरे शरीर से कुछ लेना देना था, युआन ने कहा। भाई युआन का शरीर, इसे स्वर्ग शोधन शरीर कहते हैं, उन्होंने कहा, उम्मीद करते हुए कि वह इसके बारे में कुछ जानती होंगी। हालांकि जियो हुआ ने केवल अपना सिर झुकाया। स्वर्ग को निखारने वाला शरीर? जियाओ हुआ ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। लेकिन अगर इसका भाई युआन के उस जेड फ्रॉग कोर को खाने से कुछ लेना देना है, तो हम प्रयोग के लिए कुछ और राक्षस कोर प्राप्त कर सकते हैं। और युआन ने अचानक देवी द्वारा चरित्र मूल्यांकन के दौरान उसे दिखाया। तो क्या तुम जानते हो कि यह चीज क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? ब्रे। जियाओ हुआ की आंखें उसके हाथ में जेड टोकन देखकर चौंक कर चौड़ी हो गईं। प्राचीन आत्मा जेड, और इतना बड़ा? वह जोर से बोली। भाई युआन को यह कहां से मिला? हालांकि मुझे उसका नाम नहीं पता। ये क्या करता है? युआन उसके हैरान चेहरे को देखकर उत्सुक हो गया, मानो उसने अभी अभी स्वर्ग को अपने सामने ठहरते देखा हो। ये एक स्पिरिट जेड है। ये कुछ हद तक एक राक्षस और जैसा है, लेकिन इसके अंदर कहीं ज्यादा क्यूई है। यहां तक कि एक कंकड़ के आकार का, निम्न गुणवत्ता वाला, सबसे निम्न श्रेणी का रॉयल स्पिरिट जेड भी उच्च स्वर्ग में बेहद मूल्यवान है, क्योंकि ये रक्तवंश को जगा सकता है या प्रदान कर सकता है। जियाओ हुआ ने जोर से अपनी लार निगली और आगे कहा, भाई युआन के पास जो प्राचीन स्पिरिट जेड है वह रॉयल स्पिरिट जेड से 3 ग्रेड ऊपर है और शायद उच्च गुणवत्ता का है, और यह तो हथेली के आकार के पत्थर जितना भी है। प्राचीन स्पिरिट जेड की उपस्थिति आमतौर पर शांत रहने वाले जियाओ हुआ को बेकाबू होकर कांपने के लिए काफी थी। यह इतना कीमती खजाना था। तो मैं इसे खाकर राक्षस कोर जैसी क्यूई प्राप्त कर सकता हूं, है ना? युआन ने अपने होंठ चाटे जब उसने सोचा कि जेड मेंढक राक्षस कोर का स्वाद कितना मीठा होगा। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इसे खा लूं तो मैं कितना ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। ब्रेक। जियाओ हुआ को उसके शब्द सुनकर लगभग दिल का दौरा पड़ गया और उसने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर भाई युआन इसे खा लेता है, भले ही तुम्हारी काया अनोखी हो, तुम तो निश्चित रूप से विस्फोट से मर जाओगे। यहां तक कि एक सर्वोच्च आत्मा सम्राट भी इसे खाने की कल्पना करने की हिम्मत नहीं करेगा। युआन ने उसके चिंतित चेहरे को देखकर मुंह बनाया। आराम करो जियाओ हुआ, मैं इसे नहीं खाऊंगा। इतनी कीमती चीज मैं इसे उस सुंदरी को ढूंढने से पहले कैसे खा सकता हूं, ताकि उससे पूछ सकूं कि उसने मुझे यह स्पिरिट जेड क्यों दिया। उस इंसान के पास यह प्राचीन स्पिरिट जेड होने का मतलब जरूर कोई चौंकाने वाला इतिहास होगा। शायद कोई परम स्वर्ग से आया होगा। जियाओ हुआ ने मन ही मन सोचा। जियाओ हुआ यहां। ओ जियाओ हुआ की आत्मा ने लगभग अपना शरीर त्याग दिया जब युआन ने अचानक उस पर प्राचीन स्पिरिट जेड फेंका। मुश्किल से उसे पकड़ते हुए उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। भाई युआन? कौन? फाले, यह ज्यादा समझदारी की बात होगी कि तुम यह प्राचीन स्पिरिट जेड मेरे पास तब तक रखो जब तक मैं इसे बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाऊं। उसने तुरंत सिर हिलाते हुए मना कर दिया। उसके हाथ प्राचीन स्पिरिट जेड के अदृश्य भार से कांप रहे थे। युआन ने भौहें चढ़ाईं।
अगर तुम इसे थामे नहीं रखना चाहोगी तो कौन रखेगा? मुझे इस विशाल दुनिया में अपने कमजोर अस्तित्व का एहसास है, इसलिए ऐसी चीज को थामे रखने से बस अंतहीन मुसीबतें ही आएंगी। अगर मैं रख सकती तो इसे फेंक देती, लेकिन अब जब मुझे इसकी कीमत पता चल गई है, तुम समझ रही हो ना? जियाओ हुआ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गंभीर भाव से सिर हिलाया। जियाओ हुआ अपनी जान देकर भी इस प्राचीन आत्मा जेड की रक्षा करने की कसम खाती है। गलत, युआन ने जोर से कहा। चाहे वह आत्मा जेड कितनी भी कीमती क्यों ना हो, वह सिर्फ एक वस्तु है और कभी भी तुम्हारी जान जितनी कीमती नहीं होगी। अगर कभी तुम्हारी जान या उस आत्मा जेड को खोने की नौबत आई तो तुम आत्मा जेड को खोना ही चुनोगी। लेकिन कोई बात नहीं, यह एक आदेश है। युआन अपने फैसले पर अड़ा हुआ था। उसकी नजर में इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो जियाओ हुआ की जान जितनी कीमती हो। जियाओ हुआ समझती है। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया और प्राचीन आत्मा जेड को अपनी थैली में रख लिया। प्राचीन आत्मा जेड के उसकी नजरों से ओझल हो जाने के बाद माहौल अब उतना भारी और घुटन भरा नहीं रहा। मैं उस सुंदरी के बारे में और ज्यादा नहीं जान पाई, या फिर उसने मुझे इतना कीमती खजाना क्यों दिया? कितना दुर्भाग्यपूर्ण, युआन ने मन ही मन आह भरी। और राक्षस स्कोर पाने के लिए हम कहा जाए? युआन ने स्टील की तलवार अभी भी अपनी मुट्ठी में लिए हुए जेड मेंढक से लड़ाई के बाद अभी भी गर्म खून के साथ उससे पूछा। 7वें स्तर के आत्मा शिक्षु और उससे ऊपर के साधना आधार वाले किसी भी राक्षस को राक्षस कोर गिराने का मौका मिलेगा, उसने कहा। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो शिकार शुरू करते हैं। ब्रॉडकास्ट से जियाओ हुआ युआन को उसके साथ लड़ने के लिए राक्षस ढूंढने ले जाने लगी। अपने साधना आधार के साथ उसके लिए 1000 मीटर के दायरे में राक्षसों का पता लगाना आसान काम था। उत्तर में 200 मीटर की दूरी पर एक मध्यम स्तर का राक्षस है। निम्न स्तर वाले राक्षस पहले से तीसरे स्तर के बीच के होते हैं। मध्यम स्तर वाले राक्षस चौथे से छठे स्तर के बीच के होते हैं और उच्च स्तर वाले राक्षस 7वें से 9वें स्तर के बीच के होते हैं। युआन ने सिर हिलाया। ब्रॉडकास्ट, इस तरह दोनों ने अपने रास्ते में आने वाले हर राक्षस का वध करना शुरू कर दिया, या यूं कहे कि उस क्षेत्र में मौजूद हर उस राक्षस का जो बदकिस्मत था। युआन ने भी पूरे राक्षस कोर को सीधे अवशोषित कर लिया और उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, बल्कि एक सफलता मिली। जियो हुआ ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। शायद इसका मेरे शरीर से कुछ लेना देना था, युआन ने कहा। भाई युआन का शरीर? इसे स्वर्ग शोधन शरीर कहते हैं, उन्होंने कहा, उम्मीद करते हुए कि वह इसके बारे में कुछ जानती होंगी। जियो हुआ ने केवल अपना सिर झुकाया। स्वर्ग को निखारने वाला शरीर? जियाओ हुआ ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। शेकरी, लेकिन अगर इसका भाई युआन के उस जेद फ्रॉग राक्षस कोर को खाने से कुछ लेना देना है, तो हम प्रयोग के लिए कुछ और राक्षस कोर प्राप्त कर सकते हैं। युआन फिर उसे दिखाने के लिए एक पदक निकालता है। तो क्या तुम जानती हो कि यह चीज क्या है या इसका उद्देश्य क्या है? जियाओ हुआ की आंखें उसके हाथ में जेद पदक देखकर चौंक कर चौड़ी हो गईं। प्राचीन आत्मा जेद, और इतना बड़ा, वह जोर से बोली। भाई युआन को यह कहां से मिला? यह मुझे किसी सुंदरी ने दिया था, हालांकि मुझे उसका नाम नहीं पता। यह क्या करता है? युआन उसके हैरान चेहरे को देखकर उत्सुक हो गया, मानो उसने अभी अभी स्वर्ग को अपने सामने ढहते देखा हो। यह एक स्पिरिट जेद है। यह कुछ हद तक एक राक्षस कोर जैसा है, लेकिन इसके अंदर कहीं ज्यादा क्यूई है, यहां तक कि कंकड़ के आकार का, निम्न गुणवत्ता वाला। सबसे निम्न श्रेणी का रॉयल स्पिरिट जेद भी उच्च स्वर्ग में बेहद मूल्यवान है। वंश को जगा सकता है या प्रदान कर सकता है। जियाओ हुआ ने जोर से अपनी लार निगलते हुए आगे कहा। भाई युआन के हाथ में जो प्राचीन स्पिरिट जेद है, वह रॉयल स्पिरिट जेद से 3 दर्जे ऊपर है और शायद उच्च गुणवत्ता का है, और यह हथेली के आकार के पत्थर जितना भी बड़ा है। प्राचीन स्पिरिट जेद की उपस्थिति आमतौर पर अविचलित जियाओ हुआ को बेकाबू होकर कांपते देने के लिए एक अनमोल खजाना था,
और ये वास्तव में एक अनमोल खजाना था। तो मैं इसे खाकर राक्षस कोर जैसी त्युई प्राप्त कर सकता हूं, है ना? युआन ने अपने होठ चाटे जब उसने सोचा कि जेड मेंढक राक्षस कोर का स्वाद कितना मीठा होगा। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इसे सोख लूं तो मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। जियाओ हुआ को उसके शब्द सुनकर लगभग दिल का दौरा पड़ गया और उसने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर भाई युआन इसे खा लेगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यहां तक कि एक शीश आत्मा सम्राट भी इसे खाने की कल्पना करने की हिम्मत नहीं करेगा। युआन ने उसके चिंतित चेहरे को देखकर मुंह बनाया। आराम करो जियाओ हुआ, मैं इसे नहीं खाऊंगा। इतनी कीमती चीज मैं इसे उस सुंदरी को ढूंढने से पहले कैसे खा सकता हूं, ताकि उससे पूछ सकूं कि उसने मुझे यह स्पिरिट जेड क्यों दिया। उस व्यक्ति के पास यह प्राचीन स्पिरिट जेड होने के लिए उसका कोई चौंकाने वाला इतिहास जरूर होगा, शायद कोई परम स्वर्ग से। जियाओ हुआ ने मन ही मन सोचा। जियाओ हुआ यहां। एक आकर्षित महसूस। युआन द्वारा प्राचीन स्पिरिट जेड फेंके जाने पर जियाओ हुआ की आत्मा ने लगभग उसका शरीर त्याग दिया। मुश्किल से उसे पकड़ते हुए उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। भाई युआन, और समझाई कि आप इस प्राचीन स्पिरिट जेड को मेरे पास तब तक रखें जब तक मैं इसे बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाऊं, उसने कहा। जियाओ हुआ इतनी कीमती चीज को संभाल नहीं सकती। उसने तुरंत सिर हिलाते हुए मना कर दिया। उसके हाथ प्राचीन स्पिरिट जेड के अदृश्य भार से कांप रहे थे। युआन ने भौहें चढ़ाईं। अगर तुम इसे थामे नहीं रखना चाहोगी तो कौन रखेगा? मुझे इस विशाल दुनिया में अपने कमजोर अस्तित्व का एहसास है, इसलिए ऐसी चीज को थामे रखने से बस अंतहीन मुसीबतें ही आएंगी। अगर मैं रख सकती तो इसे फेंक देती, लेकिन अब जब मुझे इसकी कीमत पता चल गई है, तुम समझ रही हो ना? जियाओ हुआ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गंभीर भाव से सिर हिलाया। जियाओ हुआ अपनी जान देकर भी इस प्राचीन आत्मा जेद की रक्षा करने की कसम खाती है। गलत, युआन ने जोर से कहा। चाहे वह आत्मा जेद कितनी भी कीमती क्यों ना हो, वह सिर्फ एक वस्तु है और कभी भी तुम्हारी जान जितनी कीमती नहीं होगी। अगर कभी तुम्हारी जान या उस आत्मा जेद को खोने की नौबत आई तो तुम आत्मा जेद को ही चुनोगी। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक आदेश है। युआन अपने फैसले पर अड़ा था। उसकी नजर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो जियाओ हुआ की जान जितनी कीमती हो। ये जियाओ हुआ समझती है। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया और प्राचीन आत्मा जैद को अपनी थैली में रख लिया। प्राचीन आत्मा जैद के उसकी नजरों से ओझल हो जाने के बाद माहौल अब उतना भारी और घुटन भरा नहीं रहा। मैं उस सुंदरी के बारे में और ज्यादा नहीं जान पाई, या उसने मुझे इतना कीमती खजाना क्यों दिया। कितना दुर्भाग्यशाली। युआन ने मन ही मन आह भरी। और राक्षस कोर पाने के लिए हम कहां जाएं? युआन ने स्टील की तलवार अभी भी अपनी मुट्ठी में लिए हुए जैद मेंढक से लड़ाई के बाद अभी भी गर्म खून के साथ उससे पूछा। 7वें स्तर के आत्मा शिक्षु और उससे ऊपर के साधना आधार वाले किसी भी राक्षस को राक्षस कोर गिराने का मौका मिलेगा, उसने कहा। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो शिकार शुरू करते हैं। जियाओ हुआ युआन को उसके लिए लड़ने के लिए राक्षसों को ढूंढने के लिए ले जाने लगी। अपने साधना आधार के साथ उसके लिए 1000 मीटर के दायरे में राक्षसों का पता लगाना आसान काम था। उत्तर में 200 मीटर की दूरी पर एक मध्यम स्तर का राक्षस है। निम्न स्तर वाले राक्षस पहले से तीसरे स्तर के बीच के होते हैं। मध्यम स्तर वाले राक्षस चौथे से छठे स्तर के बीच के होते हैं और उच्च स्तर वाले राक्षस 7वें से 9वें स्तर के बीच के होते हैं। अरे, अगर यह कम से कम 7वें स्तर पर नहीं है, तो अगर वे राक्षस कोर नहीं छोड़ते तो हमें उनका शिकार करने का क्या मतलब है? भाई युआन, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली हो या उसके पास कितनी भी दिव्य तकनीकें हों, उन्हें ठीक से इस्तेमाल करने का अनुभव न हो
तो उसे कमजोर ही माना जाएगा। मैं इस पर बहस नहीं कर सकता। युआन ने सिर हिलाया। इस प्रकार दोनों ने अपने रास्ते में आने वाले हर राक्षस का वध करना शुरू कर दिया, या यूं कहे कि उस क्षेत्र में मौजूद हर दुर्भाग्यशाली राक्षस। एक घोषणा गूंजी जब युआन अपनी मुट्ठी में स्टील की तलवार लिए शानदार ढंग से नाच रहा था और अपने चारों ओर मौजूद 4 चांदी के भेड़ियों के सिर धड़ से अलग कर रहा था। भेड़ियों के शव जमीन पर गिर पड़े, लेकिन युआन ने अपनी तलवार की चाल नहीं रोकी और नाचता रहा, भागने की कोशिश कर रहे 2 भेड़ियों को मार गिराया। जिया हुआ, जो दूर से उसे देख रहा था, ताली बजा रहा था, मानो कोई दर्शक किसी सड़क पर प्रदर्शन देख रहा हो। भाई युआन का विकास अद्भुत है, जैसे पानी सोखने वाला स्पंज। वह अपनी कमजोरियों से लेकर अपनी ताकत तक सब कुछ आसानी से समझ लेता है। कुछ ही घंटों में उसकी तलवारबाजी और क्यूई का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया है। उसकी निगाहें अचानक पछतावे से चमक उठीं। भाई युआन इस निचले स्वर्ग के बजाय सर्वोच्च स्वर्ग में पले बढ़े होते, जहां क्यूई की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही कम है। आखिरी चांदी के भेड़िए को मारने के बाद युआन ने इस दौरान इकट्ठा किए गए सभी राक्षस कोर वापस पा लिए। दर्जनों राक्षसों को मारने के बाद सिर्फ 7 ही गिरे थे, है ना? युआन मन ही मन रोया, क्योंकि राक्षसों को मारने में इतना समय और मेहनत लगाने के बाद उसे राक्षस कोर की थोड़ी सी मात्रा मिली थी। 7 राक्षस कोर एक बहुत ही सफल शिकार माने जाते हैं। उसकी निराशा देखकर जियाओ हुआ ने उससे कहा, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 7 राक्षस कोर 1 महीने की साधना के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। यहां मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं चलेगा। 1 महीने की तो बात ही छोड़िए। युआन ने अचानक एक कोर उसके मुंह में डाल दिया और यकीनन इसने जियाओ हुआ को फिर से चौंका दिया। मुंह जो किसी ऐसे बच्चे की तरह हकलाया जिसने अभी अभी बोलना शुरू किया हो। उसने पहले कभी किसी को अपनी लगभग अभेद्य रक्षा के लिए जानी जाने वाली अग्नि छिपकली के कवच को एक ही तलवार के वार से भेदते नहीं देखा था। इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। युआन ने अचानक मोजो की ओर हाथ बढ़ाया, जो सदमे से जमीन पर गिर पड़ा था। तो स्पष्ट निष्कर्ष के बावजूद तुम उस चीज से क्यों लड़ते रहे? उसने मोजो को जमीन से खींचते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर मोजो के चेहरे पर भाव आ गए। अगर मुझे अग्नि छिपकली राक्षस का मूल नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए कोशिश करते हुए मरना ही बेहतर है। उसने दुखी स्वर में आह भरी। अगर तुम्हें नहीं मिल सकता तो तुम क्यों मरोगे? युआन को उसकी स्थिति में दिलचस्पी हो गई। एक और गहरी सांस लेते हुए मोजो ने कहा, क्योंकि मैंने अपने संप्रदाय के एक चुने हुए को नाराज किया था। चुना हुआ? वह क्या है? मोजो ने उसे अजीब भाव से देखा। कोई कैसे नहीं जान सकता कि चुने हुए का क्या मतलब होता है? चुना हुआ वह व्यक्ति होता है जिस पर महान स्वर्ग की कृपा होती है। वे सभी महान प्रतिभाओं के साथ पैदा होते हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं। स्वर्ग की कृपा, है ना? युआन ने सिर हिलाया। तो तुम मुझे यह बताना चाहती हो कि तुम मर जाओगी क्योंकि तुमने इस एक आदमी को नाराज किया था? तुमने क्या किया? उसके सामने उसके माता पिता को मार डाला। मोजो ने उसकी बात पर जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस अपनी बड़ी प्रशिक्षु बहन जिंग को प्रपोज किया था। लेकिन क्योंकि बड़ा प्रशिक्षु भाई रेन भी उसे पसंद करता है, मेरी हरकतों से वह नाराज हो गया। क्या वे डेटिंग कर रहे हैं? नहीं। अय्या! युआन ने जोर से थप्पड़ की आवाज निकालते हुए अपना चेहरा थपथपाया। वह तुम्हें इसलिए मारना चाहता है क्योंकि तुमने इस जिंग लड़की से अपने प्यार का इजहार किया था। तुम्हारा यह बड़ा प्रशिक्षु भाई रेन कैसा नासमझ आदमी है। मोजो उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। लेकिन ऐसी स्थिति तो अक्सर होती रहती है, उसने मन ही मन सोचा। युआन ने अग्नि छिपकली की लाश पर नजर डाली। तुम्हें इसकी जरूरत है ना? उसने इशारा करते हुए पूछा। हाँ, ले लो। मोजो ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। यह अग्नि छिपकली राक्षस का केंद्र
निस्संदेह एक बहुमूल्य खजाना है जिसे संप्रदाय के बुजुर्ग भी चाहते हैं। फिर भी यह युवक उसे, जिससे वह अभी अभी मिला था, यूं ही देने को तैयार था? सच में? मोजो ने संदेह भरे स्वर में बुदबुदाया। लेकिन इसे तो तुमने ही मारा था। तो मैं इसे अपने लिए ले लूंगा। युआन लाश की ओर चलने के लिए मुड़ा। उसकी हरकतें देखकर मोजो घबरा गया। रुको, मैं चाहता हूं, नहीं, कृपया मुझे इसे लेने दो। मैं उड़ती तलवार संप्रदाय का मोजो हमेशा तुम्हारा ऊनी रहूंगा। भाई युआन सचमुच बहुत दयालु है। अगर यह कोई और होता तो वे निश्चित रूप से इसे अपने पास रख लेते। जियोहुआ ने मन ही मन सोचा जब उसने मोजो को युआन के सामने घुटनों के बल गिरकर अपना आभार प्रकट करते देखा। अगर इस रक्षक को इस मोजो से कुछ चाहिए तो वह उसे जरूर करेगा। मोजो ने आंखों के कोनों से आंसू बहाते हुए जोर से कहा। युआन, जो पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं रहा था, मोजो की हरकतों पर क्या प्रतिक्रिया दे यह उसे समझ नहीं आ रहा था। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी की जान के बदले एक साधारण राक्षसी कोर ले सकता हूं तो बेशक मैं बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करूंगा, उसने कहा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोजो झुककर खड़ा रहा। तुमने मुझे न सिर्फ एक बार अग्नि छिपकली से बचाया है, बल्कि तुम मुझे यह अग्नि छिपकली राक्षसी कोर भी दे रहे हो। इतने कम समय में तुम मेरी जान 2 बार बचा चुके हो। कृपया इसे मेरा आभार मान लो। कम है, वन आप बहा रहा है। अजीब लग रहा है। जल्दी करो और खड़े हो जाओ। मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता चला है। तो साथी तावादी युआन, एक बार फिर, मैं मोजो हूं, उड़ती तलवार संप्रदाय का। संप्रदाय क्या होता है? युआन ने पूछा, यह भूलकर कि इस दुनिया में आने पर उसने इस शब्द के बारे में सुना था। मोजो उसके सवाल पर तुरंत स्तब्ध रह गया। भाई युआन, संप्रदाय साधना के अभ्यासों के लिए समर्पित एक संगठन है जहां लोग साधना सीखने जाते हैं। जाहुआ ने उसे समझाया। तो दूसरे शब्दों में एक विद्यालय? युआन ने मोजो की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी चमक चमक उठी। अरे मोजो, क्या तुम मुझे अपने उड़ती तलवार संप्रदाय का भ्रमण करा सकते हो? मैं पहले कभी किसी संप्रदाय में नहीं गया, समझ रहे हो। कांप उठा, अपनी स्तब्धता से जाग उठा। तो तुम सचमुच एक दुष्ट साधक हो, उसने अविश्वास भरी आवाज में बुदबुदाया। दुष्ट साधक? युआन ने जियाहुआ की ओर देखा। उसके सिर पर एक प्रश्न चिन्ह तैर रहा था। उसने मोजो की ओर देखा। मैं बता सकता हूं, पितावादी युआन एक 9वें स्तर का आत्मा प्रशिक्षु है, लेकिन वह उस उग्र छिपकली को मारने में सक्षम था जिसे मारने में 3रे स्तर के आत्मा योद्धाओं को भी परेशानी होती, और तुमने उसे इतनी आसानी से मार भी दिया। वह कहना चाह रहा है कि भाई युआन, जिसके पास संप्रदायों का समर्थन नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। जियाहुआ ने बीच में ही टोक दिया। अचंभित मोजो को देखा और कहा, भाई युआन विशेष हैं, उनकी तुलना इन प्रतिभाशाली लोगों से मत करो। ये तथ्याकथित चुने हुए लोग भी भाई युआन के सामने कुछ भी नहीं है। आप इस तरह के शर्मनाक बयान से मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। युआन ने धीमी आवाज में आह भरी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। नहीं, यह सुनने में भले ही घमंडी लगे, मुझे पूरा विश्वास है कि दावादी युआन निस्संदेह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मोजाओ ने गंभीर भाव से कहा। जहां तक मेरे उड़ती तलवार वाले संप्रदाय में जाने की बात है, मुझे निश्चित रूप से कुछ कहने से पहले अपने संप्रदाय के मुखिया से अनुमति लेनी होगी। सच में? तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? युआन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे वीडियो गेम में स्कूल जाने का मौका मिलेगा, ऐसा कुछ जो उसके शरीर की सीमाओं के कारण वास्तविक दुनिया में करने का सौभाग्य उसे नहीं मिला था। मुझे राक्षस का कोर निकालने के लिए एक पल दो, मोजाओ ने जल्दी से कहा। लगभग भूल ही गया। जंगल में एक लाल प्रकाश चाप फैला और बिना किसी चेतावनी के 3 मीटर लंबे बंदर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब युआन ने देखा कि एक ही महारत स्तर बढ़ने से क्यूई की खपत 100 गुना बढ़ गई है, तो सदमे से उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। क्या इस दर पर
उसके स्वर्ग विभाजक तलवार के वार को महारत स्तर 2 पर सक्रिय करने के लिए 10 लाख क्यूई की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही तावादी युआन सचमुच समझ से परे है। मोजो सदमे से कांप उठा जब उसने युआन को उच्च स्तरीय राक्षसों को आसानी से और वह भी एक ही वार में मारते हुए देखा। यहां तक कि वह उच्च स्तरीय आत्मा प्रशिक्षु बैल बंदर भी एक ही वार में मारा गया। जब से वे मिले और उड़ती तलवार संप्रदाय में जाने का फैसला किया, युआन उनके रास्ते में आने वाले हर राक्षस का शिकार करता और कुछ और राक्षस कोर इकट्ठा करता। अब तक 11। युआन ने अपने द्वारा प्राप्त किए गए राक्षस कोर की संख्या गिन ली और युआन के हाथ में चमकते राक्षस कोर के बंडल ने मोजऊ को अंदर तक अचंभित कर दिया। उसे लगा कि वो किसी नीलामी घर में है। इतने सारे राक्षस कोर! मोजऊ जोर से चिल्लाया। राक्षस कोर सभी मूल्यवान संसाधन है जो साधकों को उनकी साधना में बहुत मदद करते हैं और सभी स्तरों के साधक इनकी बहुत इच्छा रखते हैं। और क्योंकि ये केवल उच्च स्तरीय राक्षसों के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ और प्राप्त करना कठिन माना जाता है। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने एक आदमी की हथेली पर 1 दर्जन राक्षस कोर इकट्ठे थे। इतने सारे! अगर मैं इन्हें खा जाऊं तो ये मेरे दांतों के बीच की जगह भी नहीं भरेंगे। युआन ने आह भरी। क्या ब्रो? मोजऊ उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे पूर्वाभास था कि अगर उसे पता चला तो उसे पछतावा होगा, इसलिए उसने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। ब्रा, हम कई उच्च स्तरीय राक्षसों से टकराते रहे हैं, है ना? वह तो छठा था। मोजऊ ने सोचा। जब एक और उच्च स्तरीय राक्षस जमीन पर गिर पड़ा जिसका सिर गर्दन से अलग हो गया। तुम्हें वाकई चीजों का सिर काटना पसंद है? आखिरकार ये कारगर और आसान है। युआन सहजता से मुस्कुराया। छी, इसमें कोई राक्षसी कोर नहीं है। आसान है ना? मोजाओ ने मन ही मन युआन की तुलना अपने संप्रदाय के चुने हुए लोगों से की। क्या वे इतनी सहजता से इतने बेबाक शब्द कह पाएंगे? क्या वे भी इतनी आसानी से उच्च स्तरीय राक्षसों का सिर काट पाएंगे? शायद नहीं। मोजाओ के दिमाग में अचानक एक विचार आया। चूंकि वह एक दुष्ट साधक है, तो क्या मैं उसे हमारे उड़ती तलवार संप्रदाय में शामिल कर सकता हूं? अगर उड़ती तलवार संप्रदाय ने उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने दल में स्वीकार कर लिया, तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। हो सकता है कि वे उसे भविष्य के संप्रदाय प्रमुख के रूप में भी अपना उम्मीदवार माने। कहना दावादी युआन, क्या आपने कभी किसी संप्रदाय में शामिल होने के बारे में सोचा है? उसने उससे पूछने का फैसला किया। युआन ने एक पल सोचा और अपना सिर हिलाया। मुझे आज तक इन तथाकथित संप्रदायों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, इसलिए नहीं, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो क्या तुम मेरे उड़ती तलवार वाले संप्रदाय में शामिल होने में रुचि रखोगी? मुझे यकीन है कि संप्रदाय तुम्हारा खुले दिल से स्वागत करेगा। ब्रह। युआन के विचार करते ही जियाओ हुआ ने अपना मुंह खोलने का फैसला किया। भाई युआन, तुम्हें किसी संप्रदाय में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। यह तुम्हारे विकास में बाधा ही डालेगा। जियाओ हुआ का मानना है कि भाई युआन एक दुष्ट साधक के रूप में जियाओ हुआ के साथ मिलकर बहुत तेजी से मजबूत होगा। जियाओ हुआ की बातें सुनकर मोजो का मुंह खुला का खुला रह गया। चूंकि वो चुप रही थी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उनके रिश्ते के बारे में सोच रहा था। अगर मैं कभी किसी संप्रदाय में शामिल हुआ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए, युआन ने कहा। हालांकि मेरे लिए अभी किसी संप्रदाय में शामिल होना बहुत जल्दी है, इसलिए मुझे अभी उस प्रस्ताव को अस्वीकार करना होगा। क्या ऐसा है? ब्रीज। युआन द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने से मोजो निराश तो था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि भविष्य में उसके लिए उड़ती तलवारों वाले संप्रदाय में शामिल होने की उम्मीद अभी भी बाकी है। तो अगर कभी किसी संप्रदाय में शामिल होने का मन करे तो मेरे उड़ती तलवारों वाले संप्रदाय में आ जाना, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। ब्रीज। कुछ और घंटे चलने के बाद समूह आखिरकार ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक विशाल घाटी में पहुंच गया। ब्रीज, यह उड़ती तलवारों वाला संप्रदाय है
युआन घाटी के ऊपर हवा में मंडराती 1000 तलवारों के दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, मानो तलवारों से बनी एक छत ने उस जगह को ढक रखा हो। ब्रीज, यह 1000 तलवारों वाली संरचना है। यह स्वर्ग श्रेणी की युद्ध संरचना है। अगर इसे सक्रिय किया जाए तो ये सभी एक साथ तीरों की बौछार की तरह हमला करेंगे। हालांकि इसे आखिरी बार सक्रिय हुए 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। मोजो संप्रदाय की शक्ति से युआन पर गहरी छाप छोड़ना चाहता था। उम्मीद करता था कि इससे उसके संप्रदाय में शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी। मोजो के शब्दों और उस शानदार दृश्य ने युआन पर गहरी छाप छोड़ी, जिसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ज़्याओ हुआ की बात करें तो उसने बस एक पल के लिए नजर घुमाई और फिर नजरें फेर लीं। कृपया यहां एक क्षण रुकिए, मैं आपसे मेहमान बनकर घूमने की अनुमति मांगने जा रही हूं। युआन ने सिर हिलाया और बाहर उसका इंतजार करने लगा। एक प्रतिभाशाली दुष्ट साधक, आप कहते हैं? एक बूढ़ा आदमी अपनी शानदार लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसकी नजर सामने खड़े युवक पर थी। सही कहा एल्डर जियांग। उन्होंने एक ही तलवार के वार से एक उच्च स्तरीय अग्नि छिपकली को मार डाला, यहां तक कि उसके अभेद्य रक्षा के लिए जाने जाने वाले स्टील जैसे शल्कों को भी भेद दिया। जो ने युआन के साथ अपने अनुभव को अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी के साथ साझा किया। वह बूढ़ा आदमी एल्डर जियांग था, उड़ती तलवार संप्रदाय का एक संप्रदाय का बुजुर्ग, जो संप्रदाय के प्रशासन का भी प्रभारी था। अगर ये युवक सचमुच उतना ही अच्छा है जितना आपने इसकी तारीफ की है, तो मैं खुद इससे मिलना चाहूंगा। एल्डर जियांग उठे और दरवाजे की ओर चल दिए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए। हाँ, ब्रॉन। एल्डर जियांग को संप्रदाय के बाहर ले गए, जहां युआन और जियाओ हुआ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। साथी तावादी युआन, प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद। हम 9वें स्तर के आत्मा प्रशिक्षु। आपकी उम्र क्या है युवक? एल्डर जियांग एक नजर में ही युआन के साधना आधार का अंदाजा लगा सकते थे। आप मोजो की उम्र के लगते हैं। एक दुष्ट साधक के लिए बुरा नहीं है जिसने बिना किसी उचित मार्गदर्शन के साधना की। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। आप बुला रहा है। विल, यह एल्डर जियांग है। वे बाहरी दरबार के शिष्यों के लिए संप्रदाय के प्रशासन के प्रभारी है। मोहो ने एल्डर जियांग का परिचय युआन से कराया। एल्डर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एल्डर जियांग ने अपनी सफेद दाढ़ी को धीरे से सहलाया और कहा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। क्या आप मेरे उड़ती तलवार वाले संप्रदाय में एक शिष्य के रूप में शामिल होना चाहते हैं? यह संप्रदाय अपने शिष्यों को उनके विकास में मदद करने के लिए अनगिनत लाभ और संसाधन प्रदान करता है। अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो आपकी साधना का आधार निश्चित रूप से पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। शायद आप एक दिन आंतरिक दरबार के शिष्य बनने के योग्य भी हो जाएं। युआन ने सोचा कि क्या आंतरिक दरबार के शिष्यों का मतलब किसी उच्च वर्गीय व्यक्ति जैसा कुछ होता है? एल्डर जियांग ने भौहें चढ़ाई और मोजो की ओर देखा। एल्डर जियांग, देखिए, तावादी युआन को वास्तव में आज तक संप्रदायों के अस्तित्व के बारे में कभी पता ही नहीं चला, इसलिए वह हमारे उड़ती तलवार वाले संप्रदाय में आना चाहता था। मोजो ने कड़वी मुस्कान के साथ उसे समझाया। क्या यह कैसे संभव है? एल्डर जियांग को उसकी बातों पर संदेह हुआ, लेकिन एक मूर्ख भी इससे बेहतर बहाना बना सकता था। एल्डर जियांग ने फिर युआन की ओर देखा और उसने आह भरी। जो भी हो, मुझे तुम्हारी परिस्थितियों की परवाह नहीं है। अच्छा, तुम्हारा जवाब क्या है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसी पल बाहरी दरबार का शिष्य स्वीकार कर लूंगा। मोजो ने मौका देखा और युआन से आग्रह किया। दावादी युआन, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। सामान्य परिस्थितियों में किसी को भी संप्रदाय में शिष्य के रूप में प्रवेश पाने से पहले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। हालांकि यहां एल्डर जियांग के पास तुम्हें बिना किसी परेशानी के संप्रदाय में स्वीकार करने का अधिकार है। यह जीवन में एक बार मिलने वाला ऐसा मौका है जिसके लिए कोई भी जान देने को तैयार होगा। उन्होंने उत्साह से कहा। मानो। युआन एक पल के लिए चुप हो गया। हालांकि आकर्षक प्रस्ताव के बावजूद युआन ने फिर भी अपना सिर हिलाया।
हालांकि मैं इस शानदार प्रस्ताव की सराहना करता हूं, मुझे इसे अस्वीकार करना होगा। क्यों? मोजो ने आश्चर्य से कहा। कोई ऐसा मौका कैसे गवा सकता है? यह उसके लिए फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट जैसे महान संप्रदाय का आंतरिक दरबारी शिष्य बनने का टिकट हो सकता था। एक ऐसा मौका जिसके लिए मोजो जैसा हर बाहरी दरबारी शिष्य मर मिटेगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैं अभी किसी गुट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अभी किसी का इंतजार कर रहा हूं, और जब तक वह नहीं आती मैं कोई बड़ा फैसला नहीं लूंगा, युआन ने कहा। जब युआन ने बताया कि वह किसी का इंतजार कर रहा है, तो जियाओ हुआ ने उसकी तरफ देखा। यह व्यक्ति कौन हो सकता है? बहुत अच्छा, एल्डर जियांग ने आंखें बंद करके कहा। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, लेकिन किसी दिन वापस आकर मेरी उदारता मत मांगना, क्योंकि तुम उसे एक बार खो चुके हो। मोजो ने आह भरी। इतने कम समय में उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। शायद एल्डर जियांग ने युआन को पाने की कोई खास कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उसे अभी भी अपनी बातों पर पूरा भरोसा नहीं था कि युआन एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी जिसकी बराबरी शायद आंतरिक दरबार के शिष्य भी नहीं कर पाएंगे। दौरे के बारे में, क्या मुझे अब भी तुम्हारे संप्रदाय को देखने की इजाजत है? युआन ने धूर्त भाव से पूछा। इतना कुछ कहने के बाद भी वह अंदर देखना चाहता था। मोजो ने कनखियों से एल्डर जियांग को देखा, उनके जवाब का इंतजार करते हुए। एल्डर जियांग ने ठंडी सांस ली और कहा, उसे देखने दो कि उसने क्या खोया है। इसके बाद वह चला गया। युआन अवाक रह गया। एल्डर जियांग के प्रस्ताव को ठुकराने से उसे जरूर बुरा लगा होगा। मोजो ने फिर से आह भरी और माफी मांगते हुए कहा, ज्यादा चिंता मत करो ताओवादी युआन, शुरू से ही मेरी गलती थी। अगर मैंने एल्डर जियांग के सामने तुम्हें भर्ती करने के इरादे से तुम्हारी इतनी तारीफ ना की होती तो ये कभी ना होता। युआन ने बात को टाल दिया और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वह बस एक गुस्सैल बूढ़ा आदमी है। अरे गुस्सैल बूढ़ा? ताओवीद युआन, कृपया उसे कभी भी अपने सामने ऐसा कहते हुए मत सुनने देना, वरना वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। मोजो डरे हुए भाव से ये देखने के लिए मुड़ा कि एल्डर जियांग ने युआन की बात सुनी है या नहीं। जब उसे एल्डर जियांग की आकृति दिखाई नहीं दी तो मोजो ने राहत की सांस ली। उसे छोड़ो और चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। 1000 तलवारों की संरचनाओं को देखने के बाद से ही मुझे अंदर देखने की उत्सुकता हो रही थी, युआन ने आग्रह भरे स्वर में कहा। मोजो ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मेरे पीछे आओ। वह मुड़ा और दोनों को अंदर ले गया, जहां शिष्यों को इधर उधर भागते हुए देखा जा सकता था। वाह, ये सभी अपने साथ तलवारें रखते हैं। युआन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। इस पल वह इससे ज्यादा उत्साहित नहीं हो सकता था। उसकी नजरों में यह जगह बस उसे तलाशने के लिए भीख मांग रही थी। खूनी तलवार का वार। जंगल में एक लाल प्रकाश चाप फैला और बिना किसी चेतावनी के 3 मीटर लंबे बंदर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब युआन ने देखा कि एक ही महारत स्तर बढ़ने से क्यूई की खपत 10 गुना बढ़ गई है, तो सदमे से उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। क्या इस दर पर महारत स्तर 2 पर सक्रिय होने के लिए उसके स्वर्ग विभाजक तलवार के वार को 10 लाख क्यूई की आवश्यकता नहीं होगी? साथ ही तावादी युआन सचमुच समझ से परे है। मोजो सदमे से कांप उठा जब उसने युआन को उच्च स्तरीय राक्षसों को आसानी से एक ही वार में मारते देखा। यहां तक कि वह उच्च स्तरीय आत्मा प्रशिक्षु बैल बंदर भी एक ही वार में मारा गया। जब से वे मिले और उड़ती तलवार संप्रदाय में जाने का फैसला किया, युआन उनके रास्ते में आने वाले हर राक्षस का शिकार करता और कुछ और राक्षस कोर इकट्ठा करता। अब तक 11। युआन ने अपने पास मौजूद राक्षस कोर की गिनती की और युआन के हाथ में चमकते हुए दर्जन भर राक्षस कोर देखकर मोजो हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि वह किसी नीलामी घर में है। इतने सारे राक्षस कोर! मोजो जोर से चिल्लाया। राक्षस कोर सभी मूल्यवान संसाधन है
जो साधकों को उनकी साधना में बहुत मदद करते हैं, और सभी स्तरों के साधक इनकी बहुत इच्छा रखते हैं। और क्योंकि ये केवल उच्च स्तरीय राक्षसों के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ और प्राप्त करना कठिन माना जाता है। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने एक आदमी की हथेली पर 1 दर्जन राक्षस कोर इकट्ठे थे। इतने सारे? अगर मैं इन्हें खा जाऊं तो ये मेरे दांतों के बीच की जगह भी नहीं भरेंगे। युआन ने आह भरी। क्या? मोजो उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे पूर्वाभास था कि अगर उसे पता चला तो उसे पछतावा होगा, इसलिए उसने इसे अनदेखा करने का फैसला किया। हम कई उच्च स्तरीय राक्षसों से टकराते रहे हैं, है ना? वह तो छठा था, मोजो ने सोचा। जब एक और उच्च स्तरीय राक्षस जमीन पर गिर पड़ा, उसका सिर गर्दन से अलग हो गया। तुम्हें वाकई चीजों का सिर काटना पसंद है। आखिरकार यह कारगर और आसान है। युआन सहजता से मुस्कुराया। छी, इसमें कोई राक्षसी कोर नहीं है। आसान है ना? मोजो ने मन ही मन युआन की तुलना अपने संप्रदाय के चुने हुए लोगों से की। क्या वे इतनी सहजता से ऐसे शब्द कह पाएंगे? क्या वे भी इतनी आसानी से उच्च स्तरीय राक्षसों का सिर काट पाएंगे? शायद नहीं। मोजो के दिमाग में अचानक एक विचार आया। चूंकि वह एक दुष्ट साधक है, तो क्या मैं उसे अपने उड़ती तलवार संप्रदाय में शामिल कर सकता हूं? अगर उड़ती तलवार संप्रदाय ने उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने खेमे में शामिल कर लिया, तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। यहां तक कि वे उसे भविष्य के कुलपति के रूप में भी अपना उम्मीदवार मान सकते हैं। बताओ, दावादी युआन, क्या तुमने कभी किसी संप्रदाय में शामिल होने के बारे में सोचा है? उसने उससे पूछने का निश्चय किया। युआन ने एक पल सोचा और अपना सिर हिलाया। मुझे आज तक इन तथाकथित संप्रदायों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, इसलिए नहीं, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो क्या तुम मेरे उड़ती तलवार वाले संप्रदाय में शामिल होने में रुचि रखोगे? मुझे यकीन है कि संप्रदाय तुम्हारा खुले दिल से स्वागत करेगा। उसने युआन के विचार करते ही जियाओ हुआ ने अपना मुंह खोलने का फैसला किया। भाई युआन, तुम्हें किसी संप्रदाय में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। यह तुम्हारे विकास में बाधा ही डालेगा। जियाओ हुआ का मानना है कि भाई युआन एक दुष्ट साधक के रूप में जियाओ हुआ के साथ मिलकर बहुत तेजी से मजबूत होगा। जियाओ हुआ की बातें सुनकर मोजो का मुंह खुला का खुला रह गया। चूंकि वह चुप रही थी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह उनके रिश्ते के बारे में सोच रहा था। अगर मैं कभी किसी संप्रदाय में शामिल हुआ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए, युआन ने कहा। हालांकि मेरे लिए अभी किसी संप्रदाय में शामिल होना बहुत जल्दी है, इसलिए मुझे अभी उस प्रस्ताव को अस्वीकार करना होगा। क्या ऐसा है? युआन द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने से मोजो निराश तो था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि भविष्य में उसके लिए उड़ती तलवारों वाले संप्रदाय में शामिल होने की उम्मीद अभी भी बाकी है। तो अगर कभी किसी संप्रदाय में शामिल होने का मन करे, तो कृपया मेरे उड़ती तलवारों वाले संप्रदाय में आइएगा। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। बाद कुछ और घंटे चलने के बाद समूह आखिरकार ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक विशाल घाटी में पहुंच गया। यह उड़ती तलवारों वाला संप्रदाय है। युआन घाटी के ऊपर हवा में मंडराती 1000 तलवारों के दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, मानो घाटी को तलवारों से बनी एक छत से ढका गया हो। यह 1000 तलवारों वाली संरचना है। यह स्वर्ग श्रेणी की युद्ध संरचना है। अगर इसे सक्रिय किया जाए तो ये सभी एक साथ तीरों की बौछार की तरह हमला करेंगे। हालांकि इसे आखिरी बार सक्रिय हुए 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। मोजो संप्रदाय की शक्ति से युआन पर गहरी छाप छोड़ना चाहता था। उम्मीद करता था कि इससे उसके संप्रदाय में शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी। मोजो के शब्दों और उस शानदार दृश्य ने युआन पर गहरी छाप छोड़ी, जिसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जियाओ हुआ ने बस एक पल के लिए उसे देखा और फिर नजरें फेर ली। कृपया यहाँ एक क्षण रुकें,
मैं आपसे मेहमान बनकर घूमने की अनुमति मांगने जा रही हूं। अन